घर कौन नहीं खरीदना चाहता और घर को खूबसूरत कौन नहीं बनाना चाहता है। सब चाहते हैं कि एक अच्छा सा खूबसूरत सा हमारा घर संसार हो और उसमें हम सुख शांति से रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरभि पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने पसंदीदा शो जनता की मन की बात में। जैसा कि आपको पता है कि हम हर बार एक नए मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर हो जाते हैं, तो बिल्कुल आज भी आपका इंतजार हुआ खत्म, क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं वास्तु शास्त्र के बारे में। जी हाँ, वास्तु क्या है और क्या वाकई में हमारे घर की सुख शांति का लेना देना वास्तु से है, क्या सीधा कनेक्शन वास्तु से है। तमाम जानकारी हम लेंगे, बात करेंगे वास्तु से रिलेटेड हमारी जिंदगी में क्या असर पड़ता है, कलर का क्या इम्पैक्ट है, ये तमाम बातें हम करने वाले हैं आज के इस एपिसोड में। तो आप बने रहिए हमारे साथ। ये जानना था कि क्या वाकई में घर की सुख शांति के लिए वास्तु का कोई लेना देना है। Hi. So basically, Vastu is all about a scientific study. ठीक है, which is basically depend on the houses कि आपके scientific studies क्या होते हैं. It is all about the direction. वास्तु में सारी चीज़ें डायरेक्शन से रिलेट करती हैं. So और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वास्तु मेक्स थिंग्स बीटर को बेटर बनाता है. लाइक कुछ चीज़ बेटर है तो उसको और बेटर कर सकता है, बीटर है तो उसको थोड़ा सा स्वीटर कर सकता है. सो इफ़ इट्स, और सबसे बड़ी बात, इट्स अ बिलीविंग थिंग. अगर आप बिलीव करते हो, साइकोलॉजिकली बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं. सो अगर आप बिलीव करते हो तो यार इट इज़, और अगर आप नहीं भी बिलीव करते हो तब भी डायरेक्शंस ऑलवेज प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ. प्लस वास्तु इज समहाउ समवेयर रिलेटेड टू द प्लैनेट्स. सो वास्तु जो है प्लैनेट से रिलेट करता है. इफ़ यू नो, हम अर्थ पे रहते हैं, ऑल द प्लैनेट्स आर सराउंडिंग अस, राइट. तो कहीं ना कहीं प्लैनेट्स की जो मैग्नेटिक एनर्जीज होती हैं दैट समहाउ समवेयर इफेक्टिव. सिमिलरली अगर आप एस्ट्रोलॉजी की बात करो तो एस्ट्रोलॉजी में भी वही प्लैनेट्स हैं दैट रिलेट एंड दैट इफेक्ट. अगर आप चक्रा बैलेंसिंग, इंडिविजुअली एक इंसान की बात करते हैं, चक्रा बैलेंसिंग की बात करते हैं, वहाँ पे भी आप कंप्लीटली उन्हीं प्लैनेट से रिलेट करते हैं. तो वास्तु भी इज़ ऑल अबाउट दैट प्लैनेट्स. हम बस डायरेक्शन वाइज वास्तु को क्या करते हैं, हम डायरेक्शन वाइज लेकर जाते हैं. वास्तु ये सब स्टडी इंडियन स्टडीज़ में से आता है, जहाँ पे हम डाइटीज़ की बात करते थे, जहाँ पे हम गॉडेस की बात करते थे. बट आप मॉडर्न वास्तु की बात जब लेके आते हैं तो वी ड्रैग इट समहाउ समवेयर, क्योंकि हम अर्बन सेटअप्स में रहने लगे हैं, तो वी ड्रैग इट समहाउ समवेयर इन अ कंफर्ट जोन. जो हमें जितनी ज़रूरत होती है हम वहाँ पे वास्तु लगाना शुरू कर चुके हैं. अगर कोई नया घर ले रहे हैं तो उनको अपने घर को किस तरीके से डेकोर करना चाहिए वास्तु के हिसाब से। दैट इज़ अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. देखो, दो चीज़ें होती है वास्तु में. एक होती है आपने घर की कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, जहाँ पे आपको अपने घर में आपको अपना बेडरूम किधर रखना है, ठीक है, आपको अपना बाथरूम किधर रखना है. दैट इज़ अ डायरेक्शन एंड एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन वी हैव टू सीधा कि ये सारी चीज़ें कहाँ आएंगी. दूसरी चीज़ आती है कि आपने एक बिल्डर फ्लोर लिया है, अब आप उसको कुछ नहीं कर सकते हो, तो छोटी छोटी चीज़ें इनकॉपरेट करके, वास्तु एलिमेंट्स, डेकोरेशन एलिमेंट्स इनकॉपरेट करके आप चीज़ों को बेटर बना सकते हो. लाइक पेंटिंग्स होती हैं, ठीक है, कलर्स होते हैं जिससे हम बेटर बना सकते हैं. कलर्स की आपने बात की उपमन्यु, तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या वास्तु का कलर्स से लेना देना है, अगर कनेक्शन है तो वो हमारे लाइफ पे क्या इम्पैक्ट डालता है। एक्चुअली में वास्तु कलर से लेना देना है. अगर हम देखते हैं कि हमारे जो डाइटीज़ वगैरह होते हैं तो मतलब उसमें डायरेक्शन के हिसाब से हमारा कलर्स होते हैं. तो मान लो कि हमने और कहीं और प्लेस करना है, कि अगर हम नए से नहीं इंस्पायर होता, मेरे को एंट्रेंस पे प्लेस करना है, और एंट्रेंस मेरी होती है, बेस्ट होते हैं ईस्ट, नॉर्थ एंड वो आपकी वेस्ट. उसके बाद एवरेज आ जाती है आपकी साउथ. तो उसके हिसाब से कि हाँ जी कौन से उसमें आ रहा है, अब नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है तो अलग कलर का हो जाएगा, तो उस कलर को हम ऐड कर सकते हैं अपने कंसोल में या फिर अपनी वॉल्स पे. उससे वो एक रेमेडी की तरह काम करता है और इनहेंस करता है घर को. और वास्तु इज़ मेनली की बिलीव की चीज़ है कि ये डिपेंड करता है कि आप दो कलर को मिलाकर के आपने किया है, तो आपने इसी पर्टिकुलर कलर को क्यों चूज़ किया। मैंने पर्टिकुलर कलर को इसलिए यूज़ करा है क्योंकि ये एक जैसे ग्रीन और गोल्डन है, तो टू सिंपल काइंड ऑफ कलर्स हैं, तो ये एक रिचनेस को प्रेजेंट करते हैं. Actually, this flower is inspired by Gerbera flower, which is African daisy flower, and I have given the shape of a flower from down, as you can see, and this is my 3D model. I have used all steel, which is SS pipes, and 304 guard 25 mm डायमीटर पे बना है. एंड मैंने ऑरेंज कलर इसलिए लिया है बिकॉज ऑरेंज कलर एज पर वास्तु एंजाइटी और डिप्रेशन को रिड्यूस करता है. तो अगर आप ये बाहर रखेंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज दिस इज़ अ लॉन्च चेयर.
सो बाकी फ्लावर जो है, जो मैंने फ्लावर लिया है वो सिंबलाइज़ करता है पीस को। तो गार्डन में रखेंगे आप, वरांडा में रखेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा, और इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं एज अ स्विंग। आजकल लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो उससे रिकवर होने के लिए वास्तु का क्या कर सकते हैं, कैसा कनेक्शन हो सकता है? फिर एक बात आती है साइकोलॉजिकली, इफ़ यू बिलीव इन इट। आप कोई भी ऑकल्ट साइंस की बात करोगे, कोई भी, और एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, चक्रा बैलेंसिंग है, किसी भी आप बिलीव करते हो, ऑटोमेटिकली यू फील बेटर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग से भी होती हैं। अब आप डिप्रेस्ड हो एंड ऑल, अगर आप कैसे कर सकते हो, बहुत सारे डायरेक्शंस होते हैं वास्तु में। जैसे अगर हम बात करेंगे कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, दैट इज़ फॉर द कंसंट्रेशन, क्लैरिटी के लिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होता है, सोशल कनेक्शन के लिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट डायरेक्शन होता है आपका। तो अगर आप डिप्रेस्ड है और आपको चीज़ें बन नहीं रही, कि डिप्रेस क्यों, करियर वाइज कुछ नहीं हो रहा है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो हम फिर वहाँ जाके डायरेक्शंस देखते हैं और हम देखते हैं कि घर में कौन सी दिशा पे क्या होना चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट वास्तु एट्रीब्यूट, जिससे हम देख सकते हैं। और डिप्रेशन या कोई भी इंसान की दो ही प्रॉब्लम्स होती हैं, हेल्थ एंड वेल्थ, दैट कैन बी रिकवर और दैट कैन बी ट्रीटेड विद द वास्तु। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। हमने जाना कि वास्तु क्या है और किस तरीके से हम थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के, चाहे वो कलर का हो, डायरेक्शन का हो, किस तरह से हम अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं, किस तरह से हम अपने लाइफ में चल रही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और अपने घर को और भी ज़्यादा बेहद खूबसूरत बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।